अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो 2 दिन पहले से मैंने कैट की समर केयर के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करी हैं, जिसमें से मैं 2 वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और इसके ऊपर पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूं। अगर आप लोग और दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर कैट इन समर केयर के ऊपर वीडियोज देख सकते हैं। 2 दिन से मुझसे काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि हम कैट को समर में ट्रिम करवा सकते हैं, क्या हम उसकी शेव करवा सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूं और आप लोगों को डिटेल में सब कुछ समझाऊंगी कि आप लोग करवा सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को इस बात से फ़ायदा पहुंचे और आप लोग को पता लगे कि आप लोगों ने समर में कैसे अपनी कैट की केयर करनी है। तरफ जाने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम उन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कब कब आपको अपनी कैट के हेयर्स ट्रिम करवा लेने चाहिए और कितने करवा लेने चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत कम ऐसे मसले आते हैं जिसमें आपने अपनी कैट के बाल ट्रिम करवा लेने चाहिए। पहला जो मसला है वो है कि अगर आपकी कैट को कोई स्किन एलर्जी हो गई है या कोई स्किन डिजीज़ हो गई है, लाइक फंगल है या रिंग वॉर्म वगैरह हो गई है, उस सूरत में आपने अपनी कैट के बाल ट्रिम करवा लेने चाहिए ताकि फिर आप उसकी अच्छी तरीके से केयर कर सकें, उसे मेडिकेटेड बाथ दे सकें ताकि उसे जो स्किन इन्फेक्शन हुआ है वो ख़त्म हो सके। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, दूसरे मसले की, जब आपको मजबूरन अपनी कैट के बाल ट्रिम करवाने पड़ते हैं, शेव कराने पड़ते हैं, तो वो है हेयर मैट्स की प्रॉब्लम। जब हेयर मैट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है या हेयर बॉल्स बहुत ज़्यादा कैट के अंदर बन जाते हैं जो कॉम्ब वगैरह से निकालने पर भी नहीं निकल रहे होते, तब आपने अपनी कैट के बाल ट्रिम करवा देने चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट की ग्रूमिंग नहीं करते हैं तब हमें ये मसले मसाइल फेस करने को मिलते हैं, और ख़ासकर मेल कैट में तो ये सबसे ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैट्स की ट्रिमिंग क्यों नहीं करवानी चाहिए। ये बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में आप अपनी कैट को जो है वो ट्रिम करवा दें या उसके शेव करवा दें, तो मैं आप लोग को बता दूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है और सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। ये जो चीज़ उसकी हिफाजत करे, यानी कि जो उसके फ़र हैं वो उसके एक तरीके से शेड हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने इनके फ़र में एक ऐसी कुदरत रखी है कि सर्दियों के मौसम में ये बिल्कुल वार्म हो जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ये खुद ही एक तरीके से कूल हो जाते हैं। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को कुछ रीजंस बताने लगी हूँ जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि आपने अपनी कैट को गर्मियों में भी ट्रिमिंग नहीं करवानी है। बात करते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कैट को समर में ट्रिमिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का यही सवाल है कि गर्मियाँ हैं, समर आ गई है, तो हमने अपनी कैट को जो है वो ट्रिमिंग करवा लेनी चाहिए ताकि उसको गर्मी ना लगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके शेड की, यानी कि उनके फर की, उनके कोट की, उनकी प्रोटेक्शन की मिसाल मैं आप लोग को इस तरीके से देती हूँ कि अगर आप नॉर्मली थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपको धूप, अगर आप खड़े होते हैं किसी जगह पे और वहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रही होती है, तो आप लोग सबसे पहले क्या चीज़ तलाश करते हैं? आप लोग साया तलाश करते हैं कि हम किसी शेड के नीचे खड़े हो जाएं। तो इसी तरीके से कैट के जो फर होते हैं वो उनके एक तरीके से शेड होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं स्किन प्रॉब्लम से भी और समर के यानी कि धूप से भी। अल्लाह ने इनके फ़र के अंदर एक ऐसी कुदरत रखी है कि समर के अंदर ये कूल हो जाते हैं, जिनको ये बीमारियों से भी बचाते हैं, स्किन डिजीज़ से भी बचाते हैं और शुआओं से भी बचाते हैं। यहाँ तक कि जब गर्मियों में हीट स्ट्रोक वगैरह होता है या फिर गर्म हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, तो उनसे भी बचाते हैं। सर्दियों में जो है इनके फ़र बिल्कुल वार्म हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ से बहुत एहतियात करनी है कि हमने गर्मी के मौसम में अपनी कैट को ट्रिम या शेव नहीं करवानी है। के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कैट प्रेग्नेंट है या फिर आपने उसकी मीटिंग करवाई है या फिर वो बीमार है, या इस सूरत में भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना ही रखना है कि मैं आप लोग को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी आप अपनी कैट को ट्रिम करवाएं। गर्मियों के मौसम में स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर आप अपनी कैट के हेयर्स को ट्रिम करवा देंगे तो उससे इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरीके से डॉग्स वगैरह में भी यही होता है, आपने उनको भी बिल्कुल ट्रिम नहीं करवाना, क्योंकि जब आप उनको वॉक पे लेके जाएंगे बाहर या फिर उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल जिल्द टाइप जो होती है वो उसमें सनबर्न हो सकता है, यानी कि वो जल सकती है उनकी स्किन। स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को रीजंस बताए हैं ट्रिमिंग के, उस रीजंस में, उस सूरत में आप अपनी कैट की ट्रिमिंग करवा सकते हैं। उसके
अलावा आपने अपनी कैट की ट्रिमिंग नहीं करवानी है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो समझ आ गई होगी प्रॉपर। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।